सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, गुरुजन हित प्रेरक संदेश। अगर आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो ये काम जरूर कर लें। शिक्षक अपने स्कूलों में इन बिंदुओं पर एक बार अवश्य नजर डाल लें। देखिए साथियों, निपुण प्रदेश बनाने में इन बिंदुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा को अपने आप को उस लड़ाई की योग्य बनाना पड़ेगा। खुद को सही करना पड़ेगा। यदि हम अपने विद्यालय की व्यवस्थाएं सही रखते हैं, समय से विद्यालय जाकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, तब हम किसी भी बड़े से बड़े शोषक, भ्रष्टाचारी, अन्यायी और अधर्मी से लड़ सकते हैं। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि यह सब हम किसी के वजह से नहीं बल्कि अपने नैतिक दायित्व के लिए करें। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। समय से पहले विद्यालय जाकर विद्यालय की साफ सफाई करें। सफाई कर्मी आता है तो ठीक नहीं, इसलिए रसोइया और बच्चों के साथ मिलकर साफ सफाई करें। रसोई घर और उसके आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। विद्यालय में कहीं जल भराव ना हो, इसका भी ध्यान रखें। विद्यालय में समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करें और सभी शिक्षक डायरी अद्यतन रखें। विद्यालय आने वाले बच्चों को विद्यालय समय में बाहर न निकलने दें। यदि कोई बच्चा बीमार है तो अभिभावक को पुनः फोन से बुलाकर और हस्ताक्षर करवाकर ही विद्यालय से छोड़ें। गलती से भी किसी भी बच्चे की फर्जी उपस्थिति ना भरें, क्योंकि ना आने वाले बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा। विद्यालय न आने वाले बच्चों के अभिभावकों से फोन से संपर्क करें और न आने का कारण पूछें तथा शिक्षा के महत्व को बताते हुए बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। इस बात का अंकन अभिभावक संपर्क पंजिका में अवश्य करें। किस नंबर से कितने बजे बात किया और अभिभावक ने क्या कहा, इसका अंकन अवश्य करें। खेल अवधि में जब बच्चे खेल रहे हों तब वहां स्वयं उपस्थित रहें, जिससे बच्चों को चोट न लगने पाए। मध्याह्न भोजन वितरण अपने सामने करवाएं, जिससे जल्दबाजी या भीड़ में किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो। एक मार्क सील युक्त तेल, मसाले और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। नमक का पैकेट खोलकर रखने से उसका आयोडीन उड़ जाता है और मसालों का पैकेट खुला रखने से उसमें नमी आ जाती है और छोटे कीड़े भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए पैकेट खोलने के बाद उनको छोटे छोटे पारदर्शी डिब्बों में रखें। आटा पिसवाने के बाद बोरी में न रखें, उसको किसी डिब्बे या छोटी टंकी में ढक्कन बंद करके रखें। इसी तरह दाल भी पन्नी में न रखकर किसी डिब्बे में रखें। कुल मिलाकर कोई भी खाद्य सामग्री खुला नहीं रखना, उसको बंद डिब्बे या टंकी में ही रखना है। विद्यालय की हर समस्या का पत्र संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जरूर रिसीव कराएं। यदि रिसीविंग नहीं हो पाती तो रजिस्टर्ड पत्र भेजें। रजिस्ट्री की रसीद पत्र की फोटो कॉपी में चस्पा कर दें और सभी रिसीविंग रजिस्ट्री एक फाइल में सुरक्षित रखें। 10वां बिंदु है, डीबीटी में जिन बच्चों का पैसा नहीं आया उनकी सूची बनाकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जरूर रिसीव करवा दें, क्योंकि जब अभिभावक शिकायत करेगा तो विभाग आपको जिम्मेदार बना देगा। यदि आपने रिसीव कराया है तो आप इस आरोप से अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है साथियों, विद्यालय की छोटी छोटी मरम्मत जो कंपोजिट से हो सकती है उसको आप स्वयं करवा लें। जो काम कंपोजिट से नहीं हो सकते उनके लिए 2 पत्र, एक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और दूसरा खंड विकास अधिकारी महोदय को रजिस्टर्ड अवश्य डाक से भेजें। शौचालय सही न हो या अपूर्ण हो या हैंडपंप खराब हो तो प्रत्येक माह की प्रबंध समिति की बैठक में इसको अवश्य डालें और प्रस्ताव को उक्त दोनों अधिकारियों को अवश्य भेजें। कंपोजिट ग्रांट का नियमानुसार प्रयोग करें। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में वित्तीय अनुमोदन के पश्चात ही उसका उपभोग करें। जिसको पैसा भेजें उसे बिल, वाउचर या रसीद तत्काल प्राप्त करके
गार्ड फाइल में रखें और कैशबुक लेजर भी कंप्लीट कर लें। इससे आपको कई लाभ होंगे। शोषण की मंशा से किए जा रहे निरीक्षण में आप शोषण से बचेंगे और ऑडिट में पैसा देने से बचेंगे। चाहे ग्राम प्रधान हो या विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष या विभाग, किसी को कमीशन ना दें। जब आप नियमानुसार कार्य करेंगे तब संगठन आपके साथ खड़ा होकर आपको इन सभी शोषकों से बचाएगा। विद्यालय में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। यदि किसी को लगता हो कि फला अधिकारी मेरा खास है, मैं स्टाफ में रौब दिखा लूं, अन्य स्टाफ को परेशान कर लूं, तो यह सब क्षणिक है, क्योंकि अधिकारी का कोई ठिकाना नहीं है। पर आपको एक साथ रहना है। अधिकारी जब तक फंसेगा नहीं तब तक आपके साथ है। जैसे ही उसके ऊपर डोरी आएगी आपको मझधार में छोड़कर वह खुद को बचाएगा। इसलिए साथियों, अपने कार्य पर विश्वास करें और अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य संपादित करें और शासन के नीति के नियमों के अनुसार ही, शासन के आदेश के अनुसार ही अपने विद्यालय में संचालन करें। क्योंकि आपसी सामंजस्य रखिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तर्ज पर प्रधानाध्यापक भी सहायक अध्यापक रह चुके हैं और सहायक भी प्रधानाध्यापक बनेंगे। इसलिए प्रधानाध्यापक भी डिटेक्टर बनने से बचें और सहायक भी ईर्ष्या में साजिश और तिकड़म ना करें। सब लोग मिलकर शिक्षक बनकर एक साथ काम करें। विद्यालय में अपना ईगो लाकर बच्चों का नुकसान ना करें और साथ ही तीतर बटेर की लड़ाई में बिल्ली को मौका ना दे, नहीं तो बिल्ली इसी ताक में है कि कब मौका मिले और वह आप दोनों को खा जाए। तो साथियों, ये विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें यदि बची हों तो या तो उनके बच्चों में वितरित करवा दें या सूची बनाकर बीआरसी वापस करवा दें। यह काम जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करें। किसी भी दशा में पुरानी किताबें विद्यालय में नहीं होनी चाहिए और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बच्चे किताबें उठाकर ले जाएं और किसी दुकान में बेच दें। साथियों, जो ये लेखनी के पॉइंट आपने देखा है, उन पॉइंट को लिखने वाले हैं उनकी लेखनी श्री अखिलेश पांडे, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा। यह सभी शिक्षकों को संदेश दिया गया है और प्रेरणा भी लेना चाहिए सभी शिक्षकों को कि हमें समय से समय तक विद्यालय में रह करके जो शासन के आदेशों का हमें पालन अक्षर से करना करना चाहिए। और साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने आप पे ढालिएगा और कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि ये सुझाव आपको कैसा लगा। और इस सुझाव पे हमें सब लोग कार्यरत होकर के निपुण विद्यालय बनाने में, निपुण प्रदेश बनाने में अहम भूमिका समस्त शिक्षकों को मिल करके बनानी है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को